नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी पर प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट की जनसुनवाई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। चित्तौड़गढ़ 18 मार्च जिले में प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। 10 मार्च को आयोजित जनसुनवाई को ग्रामीणों ने पक्षपातपूर्ण और औपचारिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग उठाई है। इस संबंध में आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों को आरोप है कि जनसुनवाई के दौरान उनकी समस्याओं और मांगों को न केवल अनसुना किया गया बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया। जनसुनवाई मात्र औपचारिकता बनकर रह गई और पूरी प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण रही, जिससे क्षेत्र के लोगों में गहरा रोष है। ग्रामीणों ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक के मौजूदा प्लांट के कारण पहले इस क्षेत्र में गंभीर पर्यावरणीय नुकसान हो चुका है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, भूमि की उर्वरता घट रही है और लगभग 500 बीघा जमीन बंजर हो चुकी है। इसके अलावा अन्य कृषि भूमि भी बंजर होने के कगार पर है। ऐसे में नए फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना से जलवायु और भूमि प्रदूषण में और वृद्धि होगी, जिससे मानव और पशु जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA रिपोर्ट में क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा जिंक प्लांट के बाहर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने नारेबाजी कर विरोध जताया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे और वहां मानव श्रृंखला बनाकर अनिल अग्रवाल का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जनसुनवाई की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो रही, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीने के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि पूरी जनसुनवाई की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसे निरस्त घोषित करते हुए प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट की स्वीकृति रद्द की जाए। श्यामलाल मेनारिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर जनसुनवाई निरस्त नहीं की गई तो कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके दौरान आयोलिया का खेड़ा, उठौली, मूंगा का खेड़ा, सालेरा, बिलिया नगरी सहित आसपास के कई गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवीण दवे। 3 लोगों का रावण है ये, ड्रिल करके इसका पूरा एसिड हमारी जमीन में गिर दिया। पूरा पर्यावरण को इतना जो रात को मतलब 11 बज गई, 12 बजे, फिर 4 बजे तक पूरा रात ये एसिड छोड़ता, पर इसकी चिमनियाँ फुल चलती है। प्रदूषण इतना हो गया कि हम सहन नहीं कर सकते। और मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई कोहरा चाह रहा है, ठीक है। और मवेशी, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, मतलब आने वाली स्थिति ये हो रही कि आने वाले बच्चे पैरालिसिस होंगे या ये हालात इतनी खराब हो जाएगी, इनके सिस्टम में नहीं आता है कि मतलब। और हम कुल मिला के हमें ये फर्टिलाइजर प्लांट तो चाहते ही नहीं, जो मौजूद में है उसे भी हम घबरा चुके हैं, तो अभी ये सहन नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जिंक की वजह से हमारी 500 बीघा जमीन है, उसमें हमारा कुछ होता ही नहीं। किसानों ने परेशान होकर उस जमीन को ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई फसल होती है ना कुछ होती है। और आसपास की 2-3 हज़ार बीघा जगह जिसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल कम हो गई, आसपास गेहूं 12-13 बोरी होते हैं तो हमारे वहाँ पे 2 या 3 बोरी होते हैं। किसानों अपनी लागत ही वहाँ से नहीं निकाल पा रहा, तो बेचारे सारे किसान परेशान है। किसान दर की ठोकरें खा रहा है कि हमारी यहाँ पे सुन लेगा, हमारी वो सुन लेगा, पर सारे इनकी गोद में बैठे हुए ये अपने पैसे के दम पे आम लोगों की हत्या कर रहे हैं और कोई इनकी सुनने वाला ही नहीं है। किसान बेचारे 2 लाख सालाना इनकम होती है, ये 1 लाख रुपए की सालाना उनकी भैंस मार देते हैं। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, किसान के पास कोई चारा ही नहीं है, बेचारा कई बाहर जाके कुछ कर रहा, बाहर परेशान कर रखा पूरे गांव को। तो ये कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से पानी इतना खराब हो गया है कि हमारी जो औरतें खेत में जाती है वो घर से पानी लेके जाती है, वहाँ पानी पीने की मतलब कोई सुविधा नहीं। और ये मीडिया वालों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जितना भी ये हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप सोशल मीडिया पर डालो इसको और आप हमारे साथ रहो। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, ये नहीं कि आप पिछली बार हम विरोध करते रहे और आपने उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ भी आपने ये छाप दिया। प्रदूषण का तो बात करें अपन तो सर लगभग 20 सालों से परेशान कर रहा है हिंदुस्तान जिंक, लेकिन अभी 10 मार्च को जो जन सुनवाई हुई थी सर, उसमें लोगों ने खुल के विरोध किया था और 95% लोगों ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी
कुछ प्रमुख मीडिया कर्मी और मीडियाओं ने उसमें सोशल मीडिया पे और पत्रिका में उसका अपडेट नहीं किया, तो हम उसके लिए वास्तविकता और सच छपाने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद सर।